ड्यून भाग 2 फिल्म समीक्षा। टिमोथी चालमेट और ज़ेंडाया की फिल्म बड़ी, बोल्ड और अधिक सुंदर है क्योंकि यह एक ऐसी कहानी के लिए असंभव रूप से सही सेटिंग बनाती है जो कभी भी एक चीज के लिए स्थिर नहीं हो सकती। पिछले कुछ वर्षों में ड्यून पुस्तकों की राजनीति पर काफी चर्चा हुई है। क्या वे नायक के पंथ को बढ़ावा देते हैं या क्या वे केवल ऐसा करते प्रतीत होते हैं, भले ही एक श्रेष्ठ जाति सबसे बहादुर साबित होती हो। किताबों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए डेनिस विलेन्यूवे ने जिस साहसी पैमाने का आविष्कार किया है, उस ब्लॉकबस्टर में इस पतली रेखा पर चलना आसान नहीं है। भाग 2 पहले ड्यून के 2 लंबे साल बाद वह जगह है जहां वह इसे एक मौका देता है। भाग 2 बड़ा, अधिक साहसी और अधिक सुंदर है। इसकी झिलमिलाती रेत और ठंडी परछाइयां छायाकार ग्रेग फ्रेजर फिर से एक ऐसी कहानी के लिए असंभव रूप से आदर्श सेटिंग का निर्माण करती है जो कभी भी एक चीज के लिए स्थिर नहीं हो सकती। चालमेट का पॉल एटराइट्स भी एक आदर्श प्रोटीन है जिसे ढाला जा सकता है और देखा जा सकता है एक लड़के से एक पुरुष लड़के में, एक ऐसे व्यक्ति में जो उस लड़के को मसीहा बनने के लिए प्रेरित करता है। पॉल के उस परिवर्तन से अपनी आंखें न हटाने के लिए किसी को विलेन्यूवे को सलाम करना होगा। तो फिर क्या ये पटकथा लेखक निर्देशक की गलती है कि आसपास की चीजें इतनी शानदार हैं कि ये छोटी छोटी बातें दब जाती हैं? ये वह दुविधा थी जिसका सामना फ्रैंक हर्बर्ट के उपन्यासों को भी करना पड़ा था, और विलेन्यूवे ने प्रारूप, अपेक्षाओं, प्रत्याशा, बजट, सितारों और अपने पहले ड्यून के साथ खुद को स्थापित किए गए टेम्पलेट को देखते हुए इसे और भी बदतर बना दिया है। सभी मामलों में भाग 2 एक बेहतर प्रयास है, सिनेमा की कल्पना और संभावनाओं का एक उदाहरण है, इसके परिदृश्य की भव्यता से लेकर इसके पात्रों की अंतरंगता तक। भाग 2 में उत्तराधिक है क्योंकि पॉल अंततः मिलता है और उसे चानी ज़ेंडाया के साथ विस्तारित शांत क्षण बिताने का मौका मिलता है। वह महिला जिसके बारे में वह सचमुच सपने देख रहा था, लेकिन फिल्म के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से जुनून रहित प्यार के साथ ये निवास करता है। वह अपनी मां, मानसिक रोगी जेसिका फर्ग्यूसन, जो रहस्यमय बेने गेसेरिट्स के एक बैंड का हिस्सा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति में बदलते हुए देखता है जिसे वह नहीं पहचानता क्योंकि वह उसके और खुद के लिए एक नए भविष्य की संभावना को महसूस करती है। वहाँ फ्रीमेंस के एक नेता गर्मजोशी से भरे स्टिलगार्थ बारेन हैं, जो अपने विश्वास और दूसरों को समझाने के अपने प्रयासों में दृढ़ हैं कि पॉल निसन अलगब है। मसीहा ने भविष्यवाणी की थी कि वह हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जहाँ उदाहरण के लिए पानी आसमान से गिरता है और यह मृत शरीर से भी नहीं निकाला जाता है ताकि इसकी एक भी बूंद बर्बाद न हो। स्टिलगार्थ द्वारा पॉल, जो एक समुद्री ग्रह से आता है, को अपने रेगिस्तानी ग्रह पर जीवित रहने, उसकी बदलती अंतहीन रेत के नीचे छिपे खतरनाक रेत के कीड़ों को पहचानने और फिर नियंत्रित करने और फिर सवारी करने का प्रशिक्षण उत्साहवर्धक है। अन्य पात्र आते हैं और चले जाते हैं, जिनमें बेरन हरकोनेन के रूप में स्कारसेगार भी शामिल है, जिसका मोटा होना उसके अथाह लालच का प्रतीक है। बौतिस्ता अपने भतीजे रब्बान के रूप में अभी भी फ्रीमेन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे के रूप में बटलर करिश्माई भतीजा फेडरो था, जिसने अति त्वरित समय में क्रूरता के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। इम्पीरियम के सम्राट के रूप में वॉकिन, जिसने एक महान सदन को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बाद अपनी स्थिति से समझौता किया है। तो उनकी बेटी राजकुमारी इरलान के रूप में, जिसकी अगली बार स्पष्ट रूप से अधिक भूमिका होगी, और ब्रोलिन गुर्नी हेलेक के रूप में और पॉल के लिए एक पिता तुल्य है। इसमें आन्या टेलर जॉय की गिनती नहीं है, जो अभी जेसिका के गर्भ में एक भ्रूण है और पहले से ही अपनी माँ और भाई पॉल दोनों से बात करके खुद को मुखर कर रही है। जाहिर है विलेन्यूवे के लिए यह आसान नहीं है क्योंकि वह इन पात्रों को अंतर्ग्रहीय महत्वाकांक्षाओं, प्रभुत्व की युद्धों, असमान दुनियाओं और अनगिनत लड़ाइयों की इस कहानी में पिरोता है, जिसमें परमाणु हथियार और तोपखाने से लेकर ग्लैडिएटोरियल द्वंद्व और हाथ से हाथ तक सब कुछ शामिल है। युद्ध, वह अपनी पिछली फिल्मों में एक से अधिक बार इसका हुनर दिखा चुके हैं, जिनमें ड्यून, ब्लेड रनर 2049 और अराइवल शामिल हैं। और जबकि चश्मा और रक्त वासना और ओह वे रेत के कीड़े ड्यून भाग 2 के साथ भागने की धमकी देते हैं, और फिल्म में महिलाओं की आंतरिक दुनिया की खोज के लिए कम समय है। विलेन्यूवे बहादुरी से हमें देखने के लिए कहने के लिए रुकते हैं, सिर्फ मसीहा ही नहीं बल्कि छोटे पुरुष और महिलाएं भी उसकी ओर देख रहे हैं। वे अरब की याद दिलाने वाले वस्त्र पहनते हैं, उनके योद्धाओं को फेडेकिन कहा जाता है, उनके मसीहा को मुअत दिब नाम दिया जाता है। वे उनके बीच कट्टरपंथियों के बारे में बात करते हैं, उन पर आसमान से बमबारी की जाती है और वे शरण लेते हैं, जिनमें खूब